वार्ता का हमारा उद्देश्य जहाँ भी होता है वहाँ संगठन को मजबूत करने का होता है और कुछ नहीं। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि भारतीय किसान यूनियन भानु देश में एक ऐसा संगठन है जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। बाकी संगठनों ने कोई टिकरी बॉर्डर पे था, कोई सिंगू बॉर्डर पे था, कोई गाजीपुर बॉर्डर था। एक साल से चिल्ला रही थी मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को, हम मोदी को भगा देंगे, हम योगी को भगा देंगे। अरे हमने कहा तुम किसी को नहीं भगाओगे, खुद ही भाग जाओगे। तो उनने जो कहा वो झूठा साबित हुआ और हमने जो कहा वो सच्चा साबित हुआ। इसलिए अब हमें रहती है हर समय कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, कहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए हमने आज ये कुलदीप गुड्डू हैं, ये इनका नोएडा ज़िले में, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, दादरी में इनका कारोबार भी है, अपना बिजनेस भी करते हैं और वहाँ इनका मकान भी है और वहीं ये रहते हैं ज़्यादातर। और बुलंदशहर में भी है तो बुलंदशहर में भी रहते हैं। एक एक आदमी का 4 जगह मकान होता है। तो इन्होंने हमसे ये वादा किया कि हम दादरी में रहेंगे, गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे और गौतम बुद्ध नगर में संगठन को मजबूत करेंगे। क्योंकि हमने गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष राजीव नागर को हटा दिया था क्योंकि उन्होंने हमारे आदेश का पालन नहीं किया था, जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया था। अब वो कहेंगे तो उनको किसी शामिल कर लेंगे या दूसरे पद पर कर लेंगे। वहाँ का गौतम बुद्ध नगर का जो जिलाध्यक्ष है कुलदीप गुड्डू को आज हम नियुक्त करते हैं। ये दादरी ये हमारे प्रदेश के महासचिव हैं ठाकुर अशोक सिंह हैं। इसमें ये भी खुश हैं, ओमवीर सिंह भी खुश हैं, सतवीर सिंह भी खुश हैं, सब खुश हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सुरेश चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी। तो ये भी इनकी, मैंने अपनी नहीं चलाई है, इन सबकी बात मानकर ये हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रविंद्र शर्मा जी। ये वकील भी हैं तो इनने वकालत भी लगाई है और सब कुछ लगाया। और ये हैं बुलंदशहर के अध्यक्ष जी, तहसील एमएसपी को लेकर के आपकी क्या राय है? जो सरकार ने एमएसपी लगाई है ये सही है? एमएसपी को लेकर मेरी ये राय है कि मैं कोई कुपट आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इस एमएसपी से अब ये तो बात होगी, पहले हमने अपना काम कर दिया। हमने कहा था कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग 11 में 13 में हम लड़ते रहे, नहीं माना था तो हमने कह दिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। देश किनका है? देश किसानों का है। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा देश है, हम सबको खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। हम यदि नहीं काम करें तो कौन क्या खाएगा? तो कांग्रेस से नहीं मानी तो हमने 14 में कह दिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ और भाजपा लाओ। फिर ऐसे ही 17 में, ऐसे ही 19 में, और अब तो आपने देखा हुआ खुल्ला किया था कि कांग्रेस को 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, 4 में तो भाजपा ने भगा दिया। हम तो राजनीतिक हैं और एक में वो आपने भगा दिया, तब भी हमारा काम तो पूरा हुआ। कांग्रेस तो भागी, अब 2 में रह गई है, एक तो राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब के चुनाव हुआ तो उसमें भी भगा देंगे। क्यों भगाएंगे कि इन्होंने इतने दिन आंदोलन किए थे। हम इनके राकेश के पिता महेंद्र सिंह टिकै थे, उनके साथ भी आंदोलन किए थे, कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी थी। तो इस एमएसपी पे ये है कि आज जो एमएसपी है उससे किसान मर जाएगा। हम अब केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, प्रदेश सरकार से भी बात करेंगे, क्योंकि आज एमएसपी लगभग 2000 रुपया है और हम खेत करते हैं, गेहूं करते हैं, तो 1 बीघा में भाई साहब 3 कुंटल गेहूं केवल पैदा हो पाता है, अधिकतम 3 कुंटल। अब 2000 से कितने का हुआ? 6000 का। और यदि हम जैसे अपना खेत है, अब आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई जैसे किसी का भी खेत है वहाँ नाम में, तो वो पट्टा पे उठाना चाहता है तो 6 से 6500 7000 पट्टे पे मिलता है। एमएसपी हुई 6, अब गेहूं होगा 3 कुंटल में, एमएसपी से मिलेगा 6000। 1 साल पहले हमने दे दिया उसको 6000। तो जो लागत आई
जुताई, बवाई, बीज, खाद, डीएपी, यूरिया, पानी, ये कहाँ से आएगा? इसी को बात को लेकर तो हमारी बाबा योगी बाबा ने बात मानी है। योगी बाबा ने कहा, अच्छा ये काम तो हम करते तुम्हारी कहनी थी कि जो ट्यूबवेलों का सिंचाई है, जो ट्यूबवेलों का हमें किसानों को बिल देने पड़ते थे, वो फ्री हो गया। ट्यूबवेल तो योगी बाबा ने फ्री कर दिए। अब मोदी बाबा से कहेंगे कि ये जो आपका सिस्टम है एमएसपी बनाने का, इसमें किसान आयोग बना दो। किसान आयोग में सभी किसान रखो, आलू का किसान, गेहूं का किसान, गन्ने का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, और उनसे पूछो, किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान, उनसे पूछो कि तुम्हारे इस फसल में कितनी लागत आती है, उस लागत मूल्य से 1.5 एमएसपी रखो। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं और दूने हो जाए, पर हम किसान आयोग का गठन हो जाए तो पेट्रोल इतनी लगी, डीजल इतना लगा, इतना गेहूं लगा, इतना धान लगा, इतना लागत लगी, उसकी अपना कीमत मांगेंगे लगातार, क्योंकि किसान जो है डीजल और इंजन और आपकी बहुत सुंदर बात है, क्योंकि यही तो इसीलिए तो पार नहीं पड़ रही है। 2000 रुपए में क्या कर लेगा? डीजल खर्च किया, जुताई की, बवाई की, फिर उसकी कटाई मिड़ाई सब कुछ करने के बाद मतलब वो लागत आती है भाई साहब कि स्वामीनाथन आयोग जब लागू हुआ था तो 2000 और 2006 तक उन्होंने उस समय आंका था, वो आदमी थे, कोई मवेशी नहीं थे। स्वामीनाथन जी ने कहा था आज गेहूं 2000 में 1 कुंटल पैदा हो रहा है, सारी लाग संभाल के, डीजल, पेट्रोल, वो सब, और यदि इससे डोडा नहीं दोगे तो कोई गेहूं का आयु करेगा। तो उन्होंने 3000 की रिपोर्ट दी थी 2006 में लगभग, तो वो किसी ने मानी नहीं, तो अब तब से संघर्ष ही करते हैं। कोई हम राष्ट्रपति तो है नहीं जो हमारा आदेश चल जाएगा, हम किसान नेता हैं, करते रहे, न कैसी पड़ी तो हमने कि इन्हें उखाड़ फेंको। वो भी परमात्मा ने हमारी बात राख ली, और वो अपना जो जैसा उन्होंने किया था, बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे, और अभी खाए जिनने गलत किया है उनके लिए ये है कि जेल खाने को भी जाओगे। क्यों? कि बाबा योगी बाबा मानव नहीं महामानव हैं योगी बाबा, और योगी बाबा सा ईमानदार, योगी बाबा सा त्यागी, योगी बाबा सा निर्भीक। मेरी उम्र 70 साल है, मैं कह रहा हूं कि योगी बाबा सा मुख्यमंत्री उस उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला। मैं किसी मुख्यमंत्री की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगी बाबा के लिए कह रहा हूं कि योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला। अब उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, आपको भी, हमारा भी, गरीबों का भी, और जो लूट करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दूसरे के मकान पर कब्जा करते हैं, जो बहन बेटियों का अपमान करते हैं, वो जेल में होंगे, और जिन ने दूसरे की जमीन पर कब्जा करके उनकी कोठियां बना ली हैं, उन पर बिल्डोजर चलेगा निश्चित।